नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है। एमपी में हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो चुकी है। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे और 16 जून तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के सभी मंत्री और विधायक, लोकसभा राज्यसभा के सांसद भी शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे 3 दिन कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, यानी कि अगले 3 दिन पूरी सरकार पचमढ़ी से ही चलेगी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के शिविर में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाएगी और यह बताया जाएगा कि जनता के बीच किस प्रकार से अपने झूठ को सच में बदलना है। पचमढ़ी में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा झूठ, भ्रम और एक तरह से नफरत फैलाने का है। तो क्या मैसेज, क्या क्या प्रशिक्षण देंगे? ये प्रशिक्षण देंगे कि मोदी की 5 गारंटी हमने दी थी, 19 महीने पहले एक पूरी नहीं हुई, अब कैसे लोगों को भ्रमित करना है। तो आपने ये जीतू पटवारी को यहाँ पर सुना, जिन्होंने तंज कसा है इस प्रशिक्षण शिविर पर। एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में आज से बीजेपी विधायकों और सांसदों के प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रशिक्षणार्थी के रूप में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और लोकसभा राज्यसभा सांसद, विधायक शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूरे 3 दिन तक कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, यानी अगले 3 दिन पूरी सरकार पचमढ़ी से ही चलने वाली है। इससे पहले पचमढ़ी के कैंट क्षेत्र में कब्रिस्तान के बगल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक और एल मुरुगन, गुरदासुई के सावित्री ठाकुर, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री ने यहाँ पौधा भी लगाया। कुमार संदीप जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। कुमार संदीप, आज कितने बजे अमित शाह वहां पहुंचे, उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर हुआ? पौधारोपण वगैरह भी सभी जो मंत्री वगैरह हैं उन्होंने किया वहां पर। और आज का दिन, आज जब पहुंचे, इसकी शुरुआत हो गई। आज के दिन में क्या क्या रहने वाला था, या कब तक ये पूरा आज के दिन का कार्यक्रम चलेगा? देखिए, अमित शाह तकरीबन 2 बजे के आसपास दीपक भोपाल पहुंचे थे। वहां पर जो एयरपोर्ट है वहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका वेलकम किया और इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो सभी एक ही हेलीकॉप्टर से, सेना के हेलीकॉप्टर से पचमढ़ी के लिए रवाना हुए और तकरीबन 3:15 या 3:30 के आसपास पचमढ़ी पहुंचकर जो बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है उसको वो अभी संबोधित कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो 201 जो प्रतिनिधि हैं, जिनमें कि सांसद शामिल हैं, राज्यसभा लोकसभा के दोनों, और साथ ही साथ जो 165 विधायक हैं भाजपा के, कुल मिलाकर 201 लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं कि किस तरह से जो है बीजेपी के जो एजेंडा है या बीजेपी की जो 11 साल की नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल में जिस तरह से विकास हुआ है, जिस तरह से खाका जो है विकास का खींचा गया है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाना है। बीते दिनों ये हमने देखा भी। इसके अलावा जो प्रदेश की योजना है, चाहे लाडली बहना की बात की जाए, लाडली लक्ष्मी की बात की जाए, या इस तरह की अन्य योजनाओं की बात की जाए, और सेंट्रल फंड से चलने वाली योजनाओं की, इन सब का व्यापक प्रचार के साथ ही जनता के साथ कैसे कनेक्टिविटी रखी जाए, जनता से संवाद किस तरह से रखा जाए, और कार्यकर्ता जो कि संगठन की रीढ़ की हड्डी हैं, उनका सम्मान जो है बना रहे और उनको उनकी पूछ परख होती रहे। इसके लिए लगातार मंत्री, विधायक, सांसद जो हैं वो उनसे संवाद करते रहें, उनके साथ उठना बैठना या भोजन करने के जैसे कार्यक्रम बनाएं। और इसके अलावा जब भी पार्टी का कार्यक्रम हो या फिर सरकार का कार्यक्रम हो तो जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए और जनता के साथ सीधा संवाद जो है वो स्थापित किया जाए। इस सब को लेकर जो है आज अमित शाह सभी को ट्रेनिंग दे रहे हैं।
हैं और इस 3 दिवसीय सत्र के दौरान सीएम भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जो विशेषज्ञ हैं विशेषज्ञ वो भी इस में शामिल रहेंगे और इसके अलावा जब इसका समापन होगा तो केंद्रीय रक्षा मंत्री जो हैं वो इस समापन समारोह में शामिल होंगे। दीपक, ठीक है, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए कुमार संदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए गुंजन चौक से जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और राम पांडे जी जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता। आप दोनों लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुंजन जी, मैं आप ही से जानना चाहूंगा कि बिल्कुल अभी वीडी शर्मा जी ने स्टेटमेंट दिया था, ये सतत प्रक्रिया है बीजेपी की, और ये सच है। इससे 2 साल पहले मांडू में ये शिविर लगा था, उससे पहले 2 साल पहले उज्जैन में भी हुआ था। इसी प्रकार से ये सतत प्रक्रिया है जो साल या 2 साल में ये की जाती है। लेकिन जिस उम्मीद से ये की जाती है, क्या वो उम्मीदें संगठन के तौर पे जो ज्ञान दिया जाता है सभी विधायकों और सांसदों की, जनता के सामने कैसे बिहेवियर करना है, योजनाओं को कैसे मॉनिटर करना है, अपना बिहेवियर कैसे रखना है, कैसे पोलाइट रहना है, प्रशासनिक अमले के सामने किस तरह से चीजों को रखना, तमाम जो जानकारी दी जाती है उसका वाकई असर होता है? भारतीय जनता पार्टी की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति है। उसी रीति नीति के तहत यहाँ पे सारी जो भी प्रशिक्षण हो, चाहे हर एक कार्यकर्ता को जो भारतीय जनता पार्टी के मूल विचारधारा है, जो उसके संस्कार है, उससे अवगत कराया जाता है समय समय पर। और ये प्रशिक्षण केंद्र आज से नहीं, कई वर्षों से ये काम हो रहा है। इसमें नेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जब ये 2015 में भी इस पे एक पूरा मुहिम की तरह इसके लिया गया था, ताकि जब भारतवर्ष की बात आती है या हमारे देश की जनता की जहां बात आती है तो हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारा विरासत और विकास, इस सब पर मिलकर किस तरह काम करना है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को किस तरह मजबूत करना है, सुशासन से कैसे रहना है, गुड गवर्नेंस की जब बात आती है, एक सशक्त पार्टी की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम उसमें सर्वप्रथम आता है। और इसीलिए इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है, ये एक रेगुलर प्रक्रिया, उसके तहत ये प्रशिक्षण केंद्र हो रहा है, चल रहे हैं। ठीक है, देखिए ये कांग्रेस नहीं है। जहां जब बात कांग्रेस की आती है, ये संगठन अभियान लेकर राहुल गांधी जी आए, लेकिन यही अपने कार्यकर्ताओं को घोड़ों में क्लासिफाई करने लगे, ये अपने कार्यकर्ताओं को ही गद्दार कहने लगे, ये अपने कार्यकर्ताओं को ही स्लीपिंग सेल जैसे शब्दों से संबोधित करते रहे, ये कार्यकर्ताओं को अपमानित करते रहे। यही फर्क है। एक अगर संगठन आपको मजबूत रखना है तो आपको अपने कार्यकर्ताओं को एक सही संस्कार और उनका सम्मान दोनों जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है। ठीक है, मैं आपके पास सबसे सशक्त पार्टी है, सबसे सुशासन से चलने वाली पार्टी है, और तभी भारतीय जनता पार्टी का नाम आज पूरे देश में सर्वप्रथम सबसे आगे है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। राम पांडे जी, इस पूरे प्रशिक्षण शिविर को एज अ कांग्रेस, एज अ विपक्ष में बैठी पार्टी, उन्होंने बता दिया कि हमारे लिए गुड गवर्नेंस, हमारे लिए किस तरह से रीति नीति, जो बीजेपी की आधारशिला कैसे रखी गई, उनके विचार क्या हैं, तमाम जो चीजें हैं वो उस पाठशाला में बताई जाएंगी। आप इस पाठशाला से कितना इत्तेफाक रखते हैं जब विपक्ष में बैठकर? ये जो शिविर चल रहा है, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अभी कोई है ही नहीं, 1-1.5 साल पहले ही हट चुका है। अब वो कार्यकारी हैं या नहीं है, कुछ दिन के लिए पढ़ाए थे। और कैसा शिविर है, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का हाथ पकड़कर धक्का देकर पीछे धकेल देते हैं। वो अमित शाह जी ट्रेनिंग देने के लिए आए। वो अमित शाह जी जिन पर वहां के गृह मंत्री की हत्या का आरोप है, गुजरात के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री थे हरीन पंड्या, जस्टिस लोया की हत्या का आरोप है, बड़े बड़े उन पर आरोप है, जहां तक कि अमित शाह तड़ीपार रह चुके हैं। अब बताइए, अमित शाह वहां ट्रेनिंग देने आएंगे तो किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, और कितने बड़े बड़े बातें इन्होंने 11 सालों में किए। मोदी जी ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की और अमित शाह जी ने क्या कहा, ये तो जुमले हैं। मतलब उन्होंने स्वयं ने बता दिया कि हमारी पार्टी झूठ बोलती है, जुमला देती है। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये झूठ का प्रशिक्षण शिविर इसलिए है, इसलिए है कि यदि ये लोग 1% भी सच बोलते तो 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको, मीडिया को, दीपक भदौरिया जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते।
प्रधानमंत्री मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाते हैं, मीडिया का अनादर करते हैं, मीडिया का अपमान करते हैं, पत्रकारों का अपमान करते हैं, अपने आप को तानाशाह समझते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो जो इंसान झूठ बोलता है वही मीडिया को फेस नहीं कर पाता है। सारी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नरेंद्र मोदी विष्णु भगवान के अवतार हैं, कोई कहता है शिव जी के अवतार हैं, वो स्वयं कहते हैं मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अब इसमें कितना झूठ है कितना सच है, आपके जो श्रोता हैं मुझे पूरी तरह से सुन रहे हैं। हमारे जो राहुल गांधी जी आए थे वो अच्छी तरह से जनता समझती है कि मुहावरे क्या होते हैं, कहावत क्या होती है, अलंकार क्या होते हैं। अब मैं कहूं कि मेरी बात गधों को समझ में नहीं आएगी, घोड़ों को समझ में आ जाएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि घोड़ा और गधा बोल रहा हूं, उसके पीछे का तात्पर्य और कुछ है। जनता समझती है कि जानवरों का नाम कैसे लिया जाता है। जब समस्या आती है हम कहते हैं शुतुरमुर्ग की तरह मुंह छुपा लिया, तो उसके पीछे का भाव क्या है। हम कहते हैं पूरे देश को भ्रष्टाचार के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने दीमक की तरह चाट कर खोखला कर दिया है। तो हम किसी जानवर पशु पक्षी का किसी का भी नाम लेते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ी बात छुपी होती है। भारतीय जनता पार्टी को आए दिन जनता कहती है ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो गिरगिट क्यों बोला। तो इस तरह से हम लोग जब कभी जानवर पशु पक्षी का नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं, कहावतें कही है नाचने जाने आंगन टेढ़ा। अब इनका जो प्रशिक्षण शिविर वहां चल रहा है, अब आप बताइए, अभी मैं आपके चैनल पर सुन रहा था कि सेना के हेलीकॉप्टर से जाएंगे, वहीं वायु सेना अध्यक्ष कहते हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर नहीं है। अब बताइए ये इनका प्राइवेट कार्यक्रम है, प्राइवेट कार्यक्रम में सेना के हेलीकॉप्टर से क्यों जा रहे हैं। प्राइवेट कार्यक्रम में मंत्री वहां हैं, क्या मध्य प्रदेश का हाल होगा जब मंत्री वहां 3 दिन रहेंगे। अभी आपके चैनल पर सुन रहा था कि मोहन यादव 3 दिन वहां रहेंगे। अरे भाई तनख्वाह मंत्री और जो मोहन यादव जी है जनता के टैक्स के पैसे से ले रहे हैं, इनको जो बंगले मिले हैं जनता के टैक्स के पैसे से मिले हुए हैं, और ये पचमढ़ी में 3 दिन मंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बैठकों में खाएंगे पिएंगे, जनता भूखी मर रही है, ये वहां 5 स्टार होटल में रहेंगे। तो ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है, सेना का हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग है। सेना को इस समय कितने हथियारों की जरूरत है। और विजय शाह, इन्होंने कितनी बार विजय शाह ने क्या कहा क्या नहीं कहा, महिलाओं के बारे में कहा, शिवराज सिंह चौहान की पत्नी के बारे में कहा, ठीक है, मैं आपके पास के बारे में कहा, ऐसे वहां कई लोग हैं। जी राम जी, मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा। गुंजन जी, पहले आप कुछ बात कहना चाह रही थी, वो कंप्लीट कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूं। देखिए दीपक जी, राम पांडे जी की बात कितनी हास्यप्रद थी, कितनी सत्यहीन थी, कितनी तथ्यहीन थी और कितनी निराधार थी, ये तो सुनने वालों ने आज सुन ही लिया। जिस तरह सवाल आपने कुछ और किया था, जवाब उन्होंने कुछ और दिया। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह अपने कार्यकर्ताओं को कभी गद्दार कहा, कभी स्लीपिंग सेल कहा, जो टेररिस्ट के लिए इस्तेमाल करने वाले शब्द होते हैं, और कभी रेस का घोड़ा तो कभी बारात का घोड़ा जैसे शब्दों से अपमानित किया। क्या याद दिलाना पड़ेगा एक सीनियर लीडर कमलनाथ जी को जिस तरह उन्होंने संबोधन दिया, मैं शायद बोल भी नहीं सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संस्कार यही नहीं है कि बड़ों को आपको कितना आदर और सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन आज ये उसका जस्टिफाई करते आ रहे हैं। अरे जानवरों को तो बदनाम करना बंद करें, आपके अपने नेता। और इनका कहना है कि पचमढ़ी में क्यों है। अरे हम हमारे प्रकृति के बीच में अगर उसके संरक्षण के लिए भारत के संस्कार और इतिहास को सरोजने का अगर कोई काम कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही। लेकिन ये इटली जाने वाले लोग नहीं समझते, ये विदेशों की धरती पे घूमने वाले लोग नहीं समझते, वो भारत का इतिहास क्या समझेंगे जिसने भारत को ही नहीं समझा। वो भारत की जनता का क्या विकास करेंगे जिसने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया। एक लिस्ट आई है दीपक जी, मैं आपको बता दूं, उसमें 43 नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नेता पुत्रों के हैं कांग्रेस में। तो ये राम पांडे जी, आप जैसे कार्यकर्ता यहाँ पर उन्हीं की इन झूठी बातों को डिफेंस देते रह जाएंगे टीवी पे बैठ के। लेकिन जो उनके नेता पुत्र हैं वो उस कुर्सी की होड़ में परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जो एक रणनीति है कांग्रेस की, वो उसी को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए इस तरीके की निराधार बात करने से कम आपको बचना चाहिए। अगर कुछ आपको अंतर्मन में झांकना है तो जरूर झांकिए। क्या हाल है आपने कहा संगठन का, तभी आज कांग्रेस का वजूद नहीं,
तभी आज कांग्रेस का अस्तित्व नहीं। और मध्य प्रदेश ठीक है गुंजन जी, जैसा कि आपने कहा सीट पे अगर कि आपकी सतत प्रक्रिया है, तो दर्शा रहा है कि जनता जनार्दन भी अब जान चुकी है कि कौन जनता के विकास के लिए है और कौन जनता को लूटने के लिए है। गुंजन जी, जैसे कि आपने कहा ये आपकी सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, तो कुछ बहुत पुराने विधायक हैं, कुछ पुराने वर्तमान में मंत्री भी हैं, और कमाल की बात है कि जब आप कहते हैं कि हम उन्हें सिखाते हैं कि कैसे बोलना है, कैसे जनता के सामने बात रखनी है, कैसे पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोलना है। अभी हमने हाल ही में कुछ ऐसे सिनेरियो देखे जहां अच्छे अच्छे दिग्गजों की जबान ऐसे फिसली कि वो कहना कुछ चाहते थे, कह कुछ और गए, जिससे पार्टी की किरकिरी हुई, साथ ही साथ उनकी तो किरकिरी हुई हुई। और ऐसे एक बार वाक्य नहीं है, कुछ वरिष्ठ मंत्री हैं जिन्होंने जनता को ऐसे धिक्कारा है, ऐसे कैसे कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। तो अगर आप जनता को किस तरह से कैसे बात रखनी है अपनी मंच से, अगर आप यही अभी तक इतने वरिष्ठ विधायक होकर नहीं सीख पाए हैं, तो फिर ऐसे 3 दिन के शिविर में कौन सी घुट्टी पिला दी जाएगी कि जो ये इतना दक्ष हो जाएंगे? देखिए दीपक जी, शिविर का जो महत्व होता है, जिस तरह मैंने पहले कहा, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवार रूप में चलती है। यहाँ पे कार्यकर्ता बेसिक, क्योंकि वही पार्टी है कि जो तीसरी पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का भी दर्जा देती है। ये वही पार्टी है जो एक कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री भी बनाती है। यहाँ कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा से अवगत कराना, जनता जनार्दन के विकास के बारे में पाठ पढ़ाना, हमारे भारत की संस्कृति और इतिहास और विरासत को फिर कैसे जगाना है, जनता तक कैसे पहुंचाना है, इसको लेके ये एक जो कार्यशाला बनी हुई है, ये उसी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। हमसे वो आपका पर्सनल विचार हो सकता है, आपके संगठन का, ठीक है। और अगर किसी के कोई बयान इस तरीके से आते हैं, निजी बयान, तो उस पे भी पार्टी ने कई जगह संज्ञान लिया, जहां पे जो दिशा निर्देश अगर कोर्ट के मामलों में मिले, उस पे भी पूर्ण रूप से उसका पालन किया, और पार्टी की ये जो कार्य पद्धति है, उसी पे ये परिवार के रूप में आगे बढ़ रही है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा, ये हो सकता है कि आपकी संगठन का निर्णय हो सकता है कि पचमढ़ी ही क्यों चूज किया आप लोगों ने। इस पर जीतू पटवारी कह रहे हैं और बाकी कांग्रेस के अन्य लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर पर्यटन चल रहा है, बाकी तो ये सब कहने की वाली बातें हैं। तो क्या ये भोपाल में रहकर नहीं हो सकती थी? वहां पर रहकर आपको ऐसा नहीं लगता कि पैसे का व्यय, जो टेम्परेरी तंबू वगैरह जो वहां पे डोम बनाए गए हैं, ये सब यहां से आना जाना पहुंचना, क्या ये इतनी प्राइवेसी वाला कंसर्न या मामला था जो कि आपको नहीं लगता कि भोपाल में भी हो सकता था? ये आपका पर्सनल निर्णय है, मैं तो बस पूछ रहा हूं। इस तरीके के जो बिना सर पैर के आरोप है ना, वो जीतू पटवारी जी से ही आ सकते हैं। मैंने क्या कहा, जो हमारे भारत की प्रकृति को कुछ नहीं समझते, ये एक प्रकृति के संरक्षण की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम था, जो एक संदेश था कि जिस तरह पचमढ़ी एक प्रकृति का एक बहुत बड़ा सिंबल कहलाता है, हमारे मध्य प्रदेश का एक ऐसी जगह है, तो प्रकृति को भी संरक्षण रखना, उसके प्रति समर्पण दिखाना, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये स्थान को लेके जो चुनना, ये जीतू पटवारी जी, पहले राहुल गांधी से पूछिए तो कि क्यों इटली में जाते हैं वो, क्यों विदेशों की धरती पे जाते हैं, क्यों नहीं आते वो भोपाल में या और कहीं ऐसी जगहों पर। तो इस तरीके की जो निराधार बात है, इसका जवाब देना भी मैं अपने समय की बर्बादी समझती हूँ। ठीक है राम पांडे जी, कमी कहाँ है? चूंकि पचमढ़ी में हो रहा है, या जो नेतृत्व पहुंचा है उन्हें सीख देने के लिए वो गलत है कांग्रेस के हिसाब से, या फिर पूरा ये प्रशिक्षण का जो कार्यक्रम आयोजित किया है यही पूरा खामियों का पिटारा है? देखिए, आपकी स्क्रीन पर बार बार मैं 3 लोगों को देख रहा हूँ, वही 3 ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी और प्रहलाद पटेल जी। तो अभी परिवार बात के बारे में बहन जी बता रही थी, तो अमित शाह का जो बेटा है जय शाह, उसको बैट पकड़ना नहीं आता है और वो पूरे क्रिकेट को चला रहा है, अरबों रुपए में खेल रहा है। तो वो जय शाह कैसे वहां पहुंच गया? तो ये भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहें, अपने गिरेबान में नहीं जाती है। दूसरे नंबर पर है नरेंद्र सिंह तोमर, उनके दोनों बेटे राजनीति में है, क्रिकेट ये हॉकी एकेडमी के वो भी अध्यक्ष रह चुका है उनका एक बेटा। और सबसे बड़ा तो तीर उनके बेटे ने ये मारा है कि वीडियो कॉल पर कह रहा है कि हाँ 100 करोड़ मेरे अकाउंट में डाल दो, 1000 करोड़ डाल दो। हजारों करोड़ का लेन देन वो कनाडा से कर रहा था और कोई जांच नहीं हुई, उस पर एक भी डिबेट नहीं हुई। तो नरेंद्र सिंह तोमर को यह पता है कि अपने बेटे के कारनामों को कैसे दबाना है, जैसा को पता है कि अपने बेटे को कैसे जनता के पैसे से उद्योगपति बनाना है। और तीसरे दिख रहे हैं प्रहलाद पटेल,
जो आपके चैनल पर मीडिया के सामने कह चुके हैं कि ये जनता तो भिखारी है, भीख की तरह हमारे यहाँ पड़ी रहती है, भिखारी की तरह हमें आवेदन देती है। चौथे तो वहां राम पांडे दिखाई जी, नहीं दे रहे हैं। लक्ष्मण सिंह जी ने क्या किया था आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने? क्या गांधी और नेहरू परिवार को आईना दिखाया था तो आपने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया? पहले इस पे भी थोड़ा जवाब दीजिए। जी, आपके नेता परिवारवाद से मनोहर टिप्पणी करने वाले आप पहले थोड़ा इस पे भी जवाब दीजिए कि क्या राहुल गांधी जी को वार्ता की सच्चाई बताना या राहुल गांधी की सच्चाई बताना देशद्रोह हो जाता है क्या? पार्टी से निकालने का क्या फैसला था उन्हें? देखिए, आपके संस्कार नेताओं के क्या हैं, देश में ही पूरी दुनिया ने देखे हैं, हाईवे पर देखे हैं। मनोहर लाल धाकड़ के, आपके नेता के, जिला पंचायत सदस्य मुझे उसकी पंचकूट पत्नी मत है, करिए आपने, उसके मैंने भी अभिषेक उसके सिंह जी का कारनामे आपको भी देखे तो ये पता आपका होंगे। देखिए चरित्र है राम पांडे जी, भाजपा का। ये जो मुद्दे से भटकाने वाले ये आप दोनों ही लोग मुद्दे को अलग ले जा रहे हैं। आप दोनों ही लोग, ठीक है, ये विषय वो था ही नहीं जहां आप लोग इस दिशा दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था सिर्फ राम पांडे जी से, ये जो शिविर चल रहा है, प्रशिक्षण शिविर, क्या ऐसे चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था? देखिए, शिविर तो चलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के शिविर हर साल चलते हैं। तो शिविर में जो सिखाया जाता है, तो सिखाने वाले कौन है और सीखने वाले कौन है? मैं एक एग्जांपल देता हूं विजय शाह का। जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब विजय शाह ने शिवराज जी की पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोला, शिवराज जी ने उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। उसके बाद भी विजय शाह हर शिविर को अटेंड कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि सेना आतंकवादियों से मिली हुई है, वहां विजय शाह है। एक हमारी पार्टी के नेता प्रद्युम्न तोमर बीजेपी में गए, उन्होंने मीडिया से कहा कि बीजेपी मुझे 50 करोड़ में खरीदने का काम कर रही है, और वो बीजेपी में चली गए। अब सीधा सीधा सा उन्होंने प्रूफ कर दिया कि उनको 50 करोड़ रुपया वहां मिला है। तीसरा प्रीतम लोधी, उन्होंने कहा जो भागवताचार्य हैं, जो भागवत पढ़ते हैं, वो भागवत इसलिए पढ़ते हैं जिससे वो सुंदर सुंदर महिलाओं को देख सके। वो प्रीतम लोधी भी उस शिविर में, और ये एक बार नहीं अटेंड कर चुके, ये लोग हर बार शिविर करते हैं। क्या राघव जी ने शिविर अटेंड नहीं किया था? क्या राघव जी को संस्कार नहीं मिले थे? वो तो बहुत सीनियर थे ना, वित्त मंत्री थे। तो राघव जी वाले संस्कार, मनोहर लाल धाकड़ वाले संस्कार, ये वहां कौन देता है? ये वहां कौन सिखाता है? कैसे सीखते हैं ये वहां? और अमित शाह जी ट्रेनिंग दे रहे हैं, मोहन यादव जी, शिवराज चौहान ट्रेनिंग देने का बताइए। 26,000 झूठी घोषणाएं कर चुके हैं शिवराज चौहान। मैं ग्वालियर से बोल रहा हूँ, आप कहें तो 10 घोषणाएं राम पांडे जी क्यों मजबूर कर रहे हैं? राम पांडे जी, राम पांडे जी, एक चिट्ठे खोलने के लिए एक सर्वोदय की तर्ज पर एक आपके यहाँ पे भी होने वाली है शायद ये प्रशिक्षण शिविर 9 तारीख से 15 तारीख के बीच में। दीपक जी, फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा तो किस तरह के नेताओं ने टंचमाल बोला, आइटम बोला, चाशनी वाला बोला, किस तरह मट्टी देवी समय लगभग कंगना जी को बदनाम किया, किस तरह हेमा मालिनी के लिए। ठीक है गुंजन जी, एक लास्ट सवाल था, उसका आंसर कर लेने दीजिए। किस तरह, ठीक है, राम पांडे जी को एक आखिरी सवाल का उत्तर दें, समय खत्म हो चुका है। जी राम पांडे जी, हमारे नेताओं ने बोला, इनके नेता तो वीडियो पर लाइव दिखाते हैं। मनोहर लाल धाकड़, राघव जी, ये लाइव क्यों आते हैं? ठीक है, हमारे नेताओं ने बोला नहीं बोला, ये तो झूठ सच हो सकता है। अब आप सुनिए, ये तो लाइव करते हैं, हाईवे पर टेलीकास्ट करते हैं और कार्रवाई नहीं करते। मनोहर लाल धाकड़ पर कार्रवाई नहीं हुई है, राघव जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब महिला पुरुष किसी को नहीं छोड़ते हैं ये। मतलब महिला मिल जाए तो महिला, पुरुष मिल जाए तो पुरुष। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जवाब देते हैं, मीडिया को जवाब देते हैं। राहुल गांधी मीडिया को जवाब देते हैं, मोदी मीडिया को जवाब नहीं देते हैं। ठीक है, राहुल गांधी मीडिया के हर सवाल का जवाब देते हैं। ठीक है, चूंकि समय समाप्त हो चुका है, राम पांडे जी माफी चाहूंगा, मैं आगे बढ़ाने में डिबेट में असमर्थ हूं, माफी चाहूंगा, इसे मैं आगे नहीं ले जा पाऊंगा। आप दोनों ही प्रवक्ताओं को बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुंजन जी आपका, राम पांडे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आप देखें कि बीजेपी की पाठशाला पर लगातार बवाल मचा हुआ, सियासत भी इस पर खूब हो रही है, वहीं कांग्रेस लगातार इस पर आरोप लगा रही है। हालांकि कांग्रेस का खुद एक शिविर 9 से 15 तारीख तक चलने वाला है। हालांकि ये 3 दिन का शिविर जो बीजेपी पाठ पढ़ाने वाली है अपने विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को, वो आगे चलकर क्या वैसे रिस्पॉन्स देंगे, ये देखने वाली बात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।